जैसे अगर एक्टर एक्ट्रेस की ही बात हो रही है तो मतलब हाँ, मुझे शाहरुख खान इज somebody whom I would want to associate to a person like शाहरुख खान, क्योंकि मैं ऑफ स्क्रीन तो आई डोंट नो हिम, पर ऑन स्क्रीन जितना भी मैंने देखा है कि द वे ही रिस्पेक्ट्स women. Hello everyone, welcome back to our channel. Today we have a special guest with us जो सिविल सर्वेंट होने के साथ साथ खुद को क्रिएटिव फील्ड में भी काफी इन्वॉल्व रखती हैं। आज हमारे साथ है मधु मैम जो रविंद्र भवन की डायरेक्टर हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? Hello, I am all good, Prachi. How are you? आई एम ऑल्सो गुड। मैम, कैसी आपकी जर्नी रही? कब से आपने शुरुआत करी और सिविल सर्वेंट की आपकी जो जर्नी थी कैसी रही? और मैंने देखा है कि आप सिंगिंग का भी आपको काफी शौक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप सारी आप अपने बारे में बताइए हमें। सो मेनी क्वेश्चंस है ना, और यस। आंसर आप बहुत छोटा सा चाह रही होंगी. सो सिविल सर्विसेज का तो ऐसा है कि क्योंकि मेरे पापा आईपीएस ऑफिसर थे, तो घर में वो माहौल था सिविल सर्विसेज का. और क्योंकि हर बच्चे के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए, रोल मॉडल फादर ही होते हैं, तो मुझे बिल्कुल। था कि उनके जैसा मुझे बनना है. ओके। तो दिस इज बाय आई चोज सिविल सर्विसेज. और जहाँ तक सिंगिंग का है, मतलब प्रोफेशनली तो मैंने कभी सीखा नहीं अच्छे से, सिस्टमैटिक ढंग से. हाँ मतलब, बट देन टिट्स एंड बिट्स हियर एंड देयर बिगिनिंग में. तो शौक था कि बस गा रहे हैं, गाड़ी चल रही है तो पूरे टाइम मैं भी गा रही हूँ साथ में, चाहे किसी को पसंद आ रहा हो या नहीं आ रहा हो. ओके। तो इट हैज बीन लाइक दैट. और दिस इज हाउ इट इज नाउ. अब मुझे मौका मिला है कि हाँ, मैंने पढ़ भी लिया, फिर सिविल सर्विसेज भी कर लिया, तो आपका जो एक बर्डन होता है ना आपके हम्म। शोल्डर्स पे, वो चला गया. तो अब मुझे लगता है कि जो मेरा हॉबी था, जो मुझे बचपन से करना था, कि मुझे गाना गाना था, तो वो मैंने शुरू किया. ओके, तो मतलब जैसा आपने बताया कि माहौल था घर पे, बट ऐसा होता है ना कि माहौल के साथ साथ हमारा खुद का भी एक पैशन होता है कि हमें उससे फॉलो करना चाहिए। तो फिर आपका क्या था, सिंगिंग में ही आगे बढ़ना था या फिर सिविल सर्विसेज में ही? सी हमारा देखिए, बैकग्राउंड का ये फर्क पड़ता है कि हमें ये पता होता है कि हमारे लिए क्या चीज़ बिल्कुल। है ना, और क्या चीज़ एक्सेप्टेबल होगी. दूसरा कि हमें क्या सपोर्ट मिलेगा. और एज अ किड हम बहुत ज़्यादा सोच समझ नहीं पाते हैं. तब हम्म। हमारे पेरेंट्स होते हैं कि वो हमें गाइड करते हैं कि हमें किस वे में जाना है, कहाँ जाना है, और हाउ टू बिगिन. तो इतना तो मुझे समझ नहीं थी कि मुझे सिंगिंग में अगर करियर बनाना है तो कि एट द एज ऑफ 5 आई हैव टू स्टार्ट. ओके। पर हाँ, ये था कि क्योंकि ऐसा कोई सिंगर हमारे आजू बाजू नहीं था, हम्म। और कभी मैं मिली भी नहीं थी किसी सिंगर से, तो वो कभी ऐसा नहीं रहा कि सिंगर बनूंगी. बट हाँ, जो आपने बोला कि खुद का ड्रीम क्या था, तो ऑफ कोर्स अपने आप को मैं स्टेज पे माइक के साथ ही देखती थी. ओके। मतलब दैट इज अ फैक्ट. बट क्योंकि वो रियलिस्टिक नहीं लगता था मुझे उस टाइम पे कि ऐसा कुछ हो हम्म। पाएगा. और ये रियलिस्टिक लगता था कि हाँ ठीक है, एग्जाम निकालना है, पढ़ना है, एंड पढ़ना इज लाइक एवरीबडी विल अप्रिशिएट. हम्म। सो ओके, सो आप अपने स्कूल और कॉलेज के टाइम में पार्टिसिपेट वगैरह करते होंगे? नॉट रियली. ओके। और तो आपको, आपने जब बताया आप सिविल सर्विसेज में थी, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने पड़े? चैलेंजेस एज इन पढ़ाई के टाइम पे, यस। ड्यूरिंग प्रिपरेशन, नो चैलेंजेस. अब चैलेंजेस हमारे खुद के होते हैं कि हमें आलस आ रहा होता है, हमें बिल्कुल। घूमना होता है, हम्म। हमें शॉपिंग करने जाना है, हमें मूवीज देखने जाना है, वांट टू गो टू द पब डिस्क, हमें सब जगह जाना है, बट पढ़ना नहीं है ना. तो यही एक चैलेंज होता है, और मुझे लगता है किसी भी स्टूडेंट का यही चैलेंज होता है ओके। कि भाई खुद से स्ट्रगल करना है, आपका विल पावर आपको इतना स्ट्रांग करना है, और you have to be very very focused because it's a very long process. बहुत छोटा रास्ता नहीं है, बहुत लंबी जर्नी आपको निकालनी है. और आपको पूरे टाइम मोटिवेट, मतलब इट्स लाइक पर डे आपको पढ़ना है ना. डेफिनेटली। ईच डे यू हैव टू स्टडी, और कल से आज तक आपने क्या एक्स्ट्रा पढ़ा है, और वो तो बहुत ज्यादा है. वो क्या मैं बोलूंगी, लेकिन ये स्ट्रगल हमारा खुद से होता है. वो जो विकास दिव्य कीर्ति ने जो 888 को डिवाइड किया है, हम्म. आप भी उसमें मानती हैं? 8 आवर पढ़ाई और 8 आवर स्लीप और फिर 8 आवर अपने खुद के पर्सनल लाइफ के लिए। सी 8 आवर थ्योरी स्लीप का तो ऐसा है कि मैं कम ही सोती हूँ, है ओके। ना. 8 आवर तो मैं आज तक सोई ही नहीं हूँ. और दूसरा, ही इज अ लर्नेड मैन, उन्होंने कुछ थ्योरी दिया है, तो वो एक आइडियल थ्योरी है कि ऐसा होना चाहिए. बिल्कुल। और फिर उसके बीच में आपने बैलेंस भी बनाना है. हम्म। पर जो 8 आवर जो हमारे खुद के होते हैं, दैट इज
हम बहुत अलग से कुछ नहीं कर सकते, मुझे जो लगता है कि यू कैन रिलैक्स, आप थोड़ा सा सूदिंग म्यूजिक सुनिए या जो भी आपको पसंद है, लाइक अगर किसी को पेंटिंग राइटिंग करना पसंद पसंद है। है, राइटिंग करना पसंद है, तो उस तरह की चीजें करें। लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ 8 घंटे अब आप जाके पार्टी करके आओ, यू मतलब बिल्कुल। हाँ यू हिट द फ्लोर एंड देन यू कम बैक। और फिर और 8 घंटे पढ़ने और बैठ फिर जाना। आगे वो नहीं होगा, हाँ। है ना, कि आप 8 घंटे पार्टी करके आ गए हैं रात के 12 बजे से सुबह 8 बजे तक, एंड यू सिट इन द मॉर्निंग 8 बजे आप, तो वो आपको, यू हैव टू चूज इट वाइजली कि आप यस। क्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे थोड़ा आधा घंटा 15 मिनट, दिस इज हाउ इट इज। तो उन्होंने बहुत ही इंटेलेक्चुअल वे में कहा है, जिसे हमें भी वो उस तरह से एक एजुकेटेड फॉलो करना डिसीजन लेना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल। और अभी आजकल का जो एनवायरनमेंट है, हम काफ़ी देख रहे हैं कि सारे जो हमारी जो यंग जनरेशन है, सबको सिविल सर्वेंट की फील्ड में ही जाना है। हम्म, एक पेरेंट्स भी बोलते हैं कि सिक्योर फील्ड है, एक बार तो एग्ज़ाम दे के देखो। हम्म। तो आप किस तरह मानती हैं कि सबको एग्ज़ाम देना चाहिए? सबको एग्जाम नहीं देना चाहिए, और सब देंगे भी क्यों, है ना। सबका अपना अपना चॉइस है, पर क्योंकि पेरेंट्स शायद ऐसा इसलिए भी सोच सकते हैं कि सबसे सिक्योर जॉब है, बिल्कुल। और जॉब के नाम पे सबसे बड़ी जॉब होती हुँ। है ना। मतलब कि अगर कोई कहे कि सबसे बड़ा जॉब क्या है ना, तो इट विल बी लाइक आईएएस हुँ, हुँ। आईपीएस, है ना। तो मुझे लग, और सरकारी भी है कि आप यू विल नॉट बी किक्ड आउट ऐसे ही। बिल्कुल। तो ये एक रीजन हो सकता है। और देना, अगर एग्जाम देने की बात है, तो अगर आपकी इच्छा है कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है, आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, तो आप क्यों नहीं करेंगे, है ना। और नहीं इच्छा है तो क्यों ही करेंगे। बट पेरेंट्स भी फोर्स करते हैं ना कि नहीं, एक बार तो एग्ज़ाम दो, हमारे दोस्त का बेटा कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर सकते? काफ़ी ज़्यादा ऐसा माहौल देखने मिलता है। हम्म। जो ये माहौल की जो आप बात कर रहे हैं ना, आजकल मैं भी मतलब उसी माहौल में हूँ, तो मुझे लगता है बेचारे जो पेरेंट्स हैं ना आजकल, वो डरे कुचले दुबे, मतलब वो उस तरह का एक कैटेगरी में आ गए हैं समाज के, कि वो बेचारे कुछ बोलने ही। अब वो उस स्थिति में नहीं रहे कि वो बोलेंगे कि नहीं देना ही है, देखो वो क्या कर रहे हैं, देखो वो क्या कर रहे हैं। आजकल तो ऐसे नॉर्म्स है कि भाई आप बोलो ये मत किसी को, बच्चों को आप ये मत बोलिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, अदरवाइज वो कुछ, हाँ, गलत हाँ, कदम रिवोल्ट उठा ही सकते करते हैं। हैं। तो आजकल के पेरेंट्स बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मतलब मैं, मी बीइंग अ पेरेंट, मदर टू अ 6 ईयर ओल्ड, तो आई नो कि मुझे कितना पूरा आज्ञाकारी माँ बनना पड़ता है। तो ओके। आजकल बेचारे वो गरीब पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाते जी। ओके। और हम्म, आपका पॉडकास्ट भी आपने शुरू किया है, तो आप हम्म। उसे कैसे बैलेंस करती हैं फिर, अपनी वर्क लाइफ, पॉडकास्ट, फिर आप मदर भी हैं? बैलेंस कैसे करती हूँ, बैलेंस नहीं करती हूँ, ओके। है ना। इट्स नॉट कि मुझे बैलेंस करना है, जो मेरे सामने आता है मैं उसको करती हूँ। ओके। हाँ, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाऊंगी ना, तो मैं नहीं कर हुँ, पाऊंगी। हुँ। जो जैसे अपॉर्चुनिटी आए कि इसको तो करना है, हो सकता है कि मुझे, मैं उस दिन थकी हुई हूँ, हो सकता है कि मैंने पिछले दिन रात 12 बजे तक यहाँ अपनी सरकारी ड्यूटी की थी, हो सकता है ना। और हो सकता है कि मुझे जैसे ही बेटा आए स्कूल से, मुझे होमवर्क कराने में पहुंचना है, तो सब सब होगा, है ना, सब कुछ होगा। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि नहीं यार, ये तो करना ही है, कर हुँ, लो। हुँ। और जितने जल्दी करूंगी, और जितने जल्दी ये डिसीजन ले लूंगी कि करना है, उतना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। जितना ज्यादा टालने की कोशिश करूंगी, वो तो उतना टलते ज्यादा जाता है। मुश्किल हो जाएगा। और दोबारा ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि नहीं, वो भी नहीं पता होता। तो मैं ये सोचती हूँ कि कर लेते हैं। इट कैन बी लाइक, अगर मुझे कैमरे के सामने आना है, इट कैन बी अ बैड हेयर डे, अरे यार आज तो बाल नहीं धुले, अब इतना शॉर्ट नोटिस है, आप बाल हुँ, हुँ। कैसे धो के जाओगे, तो वो आप सब फिक्स कर लो। मतलब ऐसा नहीं कि ठीक है यार कुछ नहीं, पर करना है, बिल्कुल। करना है। हुँ, हो हुँ। सकता है आपके क्वेश्चंस उतने प्रिपेयर ना हो, आप मेंटली उतने प्रिपेयर नहीं हो, ठीक है यार, ठीक है, करते हैं, करते हैं, रास्ते में कर लेंगे प्रिपेयर, वॉशरूम में कर लेंगे वो प्रिपेयर। अपने ऊपर ही है हम्म। मैनेज करना, तो बिल्कुल। इट इज लाइक बैलेंस करना, कि मैं ऐसा 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 करूंगी और मैं ऐसे सोचने लग जाऊं ना, तो मेरे लिए 24 घंटे पर्याप्त नहीं होते। बिल्कुल। तो वो, आई गो विद द फ्लो। ओके। सो जो मधु चौधरी जो पॉडकास्ट है, आपको उसका ख़्याल कैसे आया? क्यों करने का सोचा आपने? ख्याल ऐसे आया, जैसे कि आपको लग ही रहा होगा कि आई एम टू टॉकेटिव, क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े आंसर्स दे रही हूँ आपके क्वेश्चन के। तो मेरे पास जब भी कोई सेलिब्रिटी, हम क्योंकि आई एम एसोसिएटेड टू सच अ प्रोफेशन, की मेरा डिपार्टमेंट कल्चर है, तो आर्टिस्ट आते रहते हैं। तो
जब भी मैं किसी से बात करती थी तो मैं हमेशा सीखने की कोशिश करती थी। मुझे लगता था अगर मुझे ऐसा बनना है तो मुझे क्या करना ओके। है ना? और क्योंकि मैं कभी अपने आप से सैटिस्फाइड नहीं होती हूँ कि मैं जो हूँ ठीक हूँ, तो मुझे लगता है यार ये तो बड़ा आदमी है, ये कैसे बना? मैं भी तो हम्म। बन सकती हूँ, मैं क्यों नहीं बन सकती? ओके। है ना? तो मैं उनसे हमेशा पूछती थी कि अच्छा कैसे? क्या हुआ? कैसे सोचा? फिर क्या हुआ? फिर कैसे गए? है ओके। ना? तो मुझे ये आइडिया है कि जो मेरे स्टूपिड क्वेश्चंस हैं वो मेरे ख्याल से 99% ऑफ द जनता के होते होंगे हिंदुस्तान में। बिल्कुल। कि भाई वो उतना बड़ा आदमी जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मिल नहीं सकते, उससे हम मिलेंगे तो हम क्या पूछेंगे? यही हम्म। पूछेंगे कि कैसे कैसे किया? हमारे हाँ, हम भी कर हाँ, सकते हम हैं। कैसे करें? हाँ। है ना? तो और क्यों, जैसे आपने बोला कि सिविल सर्विसेज ही एक प्रोफेशन पेरेंट्स भी फोर्स कर रहे हैं, यहाँ ज्यादातर बच्चे जा रहे हैं, तो क्यों सिर्फ एक ही प्रोफेशन रहे? इतना सारा वैरायटी, और आप सब कुछ बन सकते हैं, जो आप चाहे बिल्कुल, वो बन अब तो सकते हैं। काफी सारी अपॉर्चुनिटी है हाँ, आज के टाइम पे। यस, तो मुझे लगता था जब मैं कुछ बात कर रही हूँ तो वो सिर्फ मुझ तक ना रहे, वो सब तक पहुंचे जो उनसे नहीं मिल पा रहे। तो हम्म। दिस इज हाउ द पॉडकास्ट चैनल का आइडिया नो केम इनटू माय माइंड। ओके। आपने बताया आप आर्टिस्ट से मिलती रहती, रिसेंटली जाकिर खान आए थे, हम्म। तो आपको उनसे मिलके कैसा लगा? आपने क्या क्वेश्चंस किए उनसे फिर? मुझे जाकिर खान से मिलके बहुत अच्छा लगा, एंड इज अ वेरी नाइस पर्सन। मतलब ये जो चीज़ मैंने उनसे भी कही थी, मैं वही कहूँगी कि मैंने ये कहा था उनसे कि कई बार आर्टिस्ट ऑन स्क्रीन ऐसा लगता है कि बहुत ग्राउंडेड है, हम्म। बट ओरिजिनली थोड़ा सा एरोगेंस झलक जाता है, बिकॉज आई एम टॉकिंग टू देम पर्सनली। कई बार ऑन स्क्रीन ऐसा दिखता है कि हम्म। ही और शी माइट नॉट बी दैट इजी गोइंग अ पर्सन, बट आप जब उनको इन पर्सन मिलते हो और आपको लगता है यार ये तो बिल्कुल ही मतलब पिघल जाता है ना जो व्यक्ति, वो वैसे होते हैं। तो मैंने जाकिर खान को ये बोला, मैंने कहा आप वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो ऑन स्क्रीन भी सेम हो और ऑफ स्क्रीन भी सेम हो। बिल्कुल। तो ही इज लाइक दैट, तो बस। अच्छा, उस दिन मैं भी यही थी और मैंने आपकी बात सुनी थी कि आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा शायद लेट हो रहा था, तो आप बोल रहे थे कि अभी मैं थोड़ी देर बैठती हूँ फिर मैं निकल जाऊंगी, फिर आपने एंड तक आई थिंक शो अटेंड किया, फिर आपको कैसा लगा? नहीं, मैंने ये नहीं अभी बैठती, एक्चुअली क्या था ना, ही वांटेड मी टू वॉच द शो, और मेरा यस। कैसा होता है कि मैं जनरली प्रोग्राम्स नहीं, क्योंकि ड्यूटी करना है तो आप हम्म। सोचते हैं कि काम करके आप जाएंगे, और बिल्कुल। बिकॉज आई हैव अ सन ऑल्सो, तो हम्म। वो वेट करते हैं। तो मुझे था कि मैं अपना काम करूंगी और और जाऊंगी और थोड़ी मैं देर, मिल के हाँ। जाती हूँ। और वो लास्ट ईयर भी शायद आए थे, तब भी मैंने सेम ही किया था। तो देन ही वांटेड कि मैं शो देखूं, मतलब उन्होंने मुझे बोला, मतलब वो ही वांटेड क्या, हाँ हाँ। उन्होंने मुझे बोला, तो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। तो उन्होंने बोला कि आप पूरा शो देख के जाएं, ऐसा ये बात हुई थी। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं देख के जाऊंगी। बोले नहीं, हाथ झाड़ के नहीं चले जाना। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा यस। क्या आपने देखा था? कि बोले हम सब देखते हैं, हम सब पे नजर रखते हैं। तो ये एक कॉन्वर्सेशन था। ओके। और आपने अपने, जैसे आपको एक्टिंग का भी काफी शौक है, हाँ, तो वो उसका चस्का आपको फिर कब से चस्का। लगा? चस्का देखो, हर लड़की जब से पैदा होती है ना, वो बहुत बड़ी एक्टर होती है, नौटंकीबाज होती है, डेफिनेटली। और मतलब जो मैं अपनी फेवरेट हूँ। मैं अपनी फेवरेट हूँ टाइप्स, और मेरे पापा तो मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार हम्म। करते हैं, चाहे मम्मी हो चाहे कोई भाई बहन हो, उनकी उनको बिल्कुल नहीं पड़ी है, मैं ही सब कुछ हूँ। तो हर लड़की मेरे हिसाब से यही सोचती है। तो वो एक्टिंग तो तभी से शुरू हो जाती है। और मैं मिरर के सामने भी बहुत ज्यादा वो करती थी, मिमिक करती थी। आई यूज्ड टू थिंक कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ एज अ चाइल्ड। आई यूज्ड टू थिंक, तो मुझे लगता था कि मैं बट बड़ी ये होके एक्चुअली एक्टर। वेरी और प्रिटी। थैंक यू। तो मुझे वो लगता था कि मैं बड़े होके हीरोइन बनूंगी। मुझे लगता है हर लड़की को ही लगता है मैं बड़े होके हीरोइन बनूंगी, और हर लड़के को लगता है कि मैं बड़ा होके हीरो हीरो बनूंगा। बन। तो ये तो कोई नई चीज नहीं है। पर मुझे ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे मौका मिल गया कि मैं उसको, अब जाके मैं उसको अगर सच कर पा रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ ये भगवान का मुझसे बहुत ज्यादा प्यार है, जो इतना पॉसिबल हो पाया, वरना नहीं हो पाता। और सबको चाहिए रहता है, मैंने हीरोइन बनना है, मैंने हीरो बनना ओके। और अपने बारे में मतलब आपकी जो पहले की जर्नी रही है, जैसे स्कूल की, कॉलेज टाइम की, तो उसके ऐसे कुछ स्पेशल मोमेंट्स जो आप शेयर करना चाहें? है। स्पेशल मोमेंट्स, स्पेशल मोमेंट्स तो देखिए बहुत, एज अ चाइल्ड आपके हर मोमेंट बहुत स्पेशल होता है, जो बड़े होके आपको बहुत अखरता है, एंड यू मिस इट समवेयर। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मेरा मेमोरेबल, अगर स्कूल कॉलेज से ही बात कर रहे हैं, तो मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं फर्स्ट आऊँ, ओके। है ना? मैं फर्स्ट आऊँ, मैं टॉपर रहूँ। मैंने
म्यूजिक में भी फर्स्ट आना है, मुझे आर्ट एंड एक्टिंग में क्राफ्ट भी में भी फर्स्ट फर्स्ट आना आना है, है। मुझे डांस में भी फर्स्ट आना है, तो मुझे हर चीज में लगता था मुझे फर्स्ट आना है। ओके। पर मैं नहीं आई। ठीक है, स्कूल में। ऑफ कोर्स कॉलेज में तो मेरा फिर आई वाज अ रैंक होल्डर, पर स्कूल में ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे लगता था कि यार मैं ऐसे बनना चाहती हूँ कि सब मुझे देखें, सब मुझे देखें। और सब किसको देखते थे? सब वो चीफ गेस्ट को देखते थे जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को आता था। ओके। तो मुझे हमेशा लगता था कि यार ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही बन जाओ, अगर फर्स्ट दिन में पढ़ाई नहीं करनी है तो ऐसे बन जाओ। तो मैं आई वुड लाइक टू थैंक सिस्टर पवित्रा। मतलब उन्हें ऐसा लगा कि जब आई पास्ड आउट फ्रॉम द स्कूल, तो मुझे उन्होंने इनवाइट किया एज अ चीफ गेस्ट मेरे ही स्कूल में, जब मैं अपना फाइनल ईयर कर रही थी। और इट वाज अ वेरी 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 बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे मतलब मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। मुझे लगता है वो मुझे सबसे स्पेशल और सबसे मेमोरेबल चीज़ थी, जो मुझे आज भी मैं चेरिश करती हूँ। और आज भी जब मैं बोलती हूँ ना कि मैं वहाँ चीफ गेस्ट थी, तो मुझे अलग तरह का जो प्राइड आता है। अब बिल्कुल। मैं अब मैं हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं चीफ गेस्ट रहती हूँ, पर वो वाला फीलिंग नहीं आता वो जब जो अपने उस टाइम। स्कूल का ही था। यस यस। तो जैसे आपने मेंशन किया, तो अब आप जैसे अलग अलग पर्सनालिटीज से मिलते हैं, काफ़ी सारे गेस्ट से मिलती हैं, तो वो फीलिंग कैसी रहती है आपकी? क्या आपके दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं, क्या क्वेश्चंस चलते हैं? फीलिंग तो नॉर्मल ही रहती है। और फिर जब कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है जो फेमस है, जिसे लोग जानते हैं, जिसके फैन होते हैं हम, और वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, अच्छा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, तो यू फील वेरी गुड। है ना, यस। सीधी सी बात है कि किसी भी आर्टिस्ट की अकड़ कोई देख के खुश नहीं हो जाएगा, और वाह इतना घमंड, वाह मजा आ गया, तो ऐसे तो कोई नहीं हाँ होगा। हाँ। तो सबको ये यही फीलिंग रहता है कि हाँ अगला अच्छे से बात करे। और ऐसा होता भी है कि अच्छे से ही बात करते हैं आर्टिस्ट, तभी वो आर्टिस्ट हैं। मतलब बिल्कुल। उनका एक अलग स्वभाव होता है, वो अधिकारी जैसे नहीं होते। हाँ हाँ। तो मैं ये दोनों रोल प्ले करती हूँ ना, तो मुझे आई हैव टू स्विच। जैसे मुझे भी स्विच करना पड़ता है ना, लाइक आई एम अथॉरिटेटिव एट वन पॉइंट कि आई हैव टू वर्क विद द टीम, और फिर एट द सेम टाइम आई हैव टू बी जॉली जॉली ऑल द टाइम। अरे अच्छा अच्छा, वन पिक्चर मैम, अरे ऑफ कोर्स प्लीज कम। एंड फिर अगर कोई फोटो खिंचा रहा है मेरे टीम का किसी से, अरे क्यों तुम लोग फोटो वोटो खिंचा रहे हो, काम वाम नहीं कर रहे हो तुम लोग, ये सब कर रहे थोड़ा हो। फिर कैजुअल तो मोड, हाँ, हाँ। तो यू हैव टू बैलेंस। तो वो मुझे लगता है आर्टिस्ट से मिलके ये लगता है कि उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। That's ओके। all. ओके मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने इतनी सारी लोगों से मिलते हैं, आप अलग अलग फील्ड में भी रहते हैं, तो एक वैसा रहता होगा ना कभी कभी कि मैंने ये चीज़ नहीं करनी थी अपने पास्ट में और अब वो हो गई, तो आपको कभी ऐसा रिग्रेट सा हुआ है? रिग्रेट नहीं हुआ है कि ऐसा करना था वैसा कर नहीं किया और ऐसा किया। क्योंकि वैसा करती तो वो रिग्रेट होता, वैसा कर दिया और ऐसा नहीं किया। तो रिग्रेट्स तो ऐसा है कि तब भी हो जाता, अब भी हो जाता, और वो सबकी लाइफ में रहता रहे, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। और ये दिस इज लाइफ। आप जब कर लेते हो ना तभी पता चलता है कि ऐसा नहीं करना था। जब तक नहीं करते ना आपको लगता नहीं कि वैसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। हम्म। तो आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप भोपाल से ही है, बिल्कुल। तो आपकी भोपाल में ऐसी कोई स्पेशल जगह जो आपको बहुत अच्छी लगती है, सुकून मिलता हो वहाँ जाके आपको? मुझे लेक व्यू पसंद है, वो जो वहाँ पे रेलिंग है वहाँ पे मुझे खड़े होना बहुत अच्छा लगता अच्छा, है। और भोपाल का सबसे अच्छी खास बात क्या लगती है आपको? भोपाल के लोग कैसे लगते हैं? मुझे भोपाल के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मैं हैव बीन टू दिल्ली, बैंगलोर, मैं बहुत सारी जगह रह के पढ़ी हूँ। पर भोपाल जैसा तो मुझे कहीं भी नहीं लगता। आई लव भोपाल। और फिर भोपाल के लोग भी यहाँ पे थोड़े थमे हुए से हैं, सब भाग ही नहीं रहे। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अकेली ही भाग रही हूँ, मतलब मुझे इतना थमा हुआ लगता है भोपाल। और अम, सब जैसे कि मेट्रो सिटीज में मैं देखती हूँ, या जितना मेरा एक एक्सपीरियंस है, कि सब के अंदर से फीलिंग्स कम होती जा रही हैं, दे हैव बिकम मोर मैकेनिकल। यस। तो वो अभी कहीं ना कहीं भोपाल उससे अनछुआ है। हम्म। मे बी वो ऐसा हो जाएगा, बट अभी हाल फिलहाल इट इज़ वेरी नेचुरल। एंड ऑफ कोर्स जो ग्रीनरी यहाँ पे है वो सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। और जो मिथ है भोपाल के बारे में, भोपाल बहुत आलसी है, लेजी है, सोता हुआ शहर है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सी लेजीनेस हैज इट्स ओन ब्यूटी, है ना।
और एट टाइम्स यू हैव टू बी लेजी एंड आई लव बीइंग लेजी कभी कभी। और जब मैं लेजी हो जाती हूँ ना तो यू वोंट बिलीव, आप काफी देखो ज्यादा क्रिएटिविटी आती है फिर तो। और क्रिएटिविटी भी आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे उस दिन देख के कोई बोल नहीं सकता कि मैं वही हूँ जो इतना मैं काम करती हूँ। हम्म। मतलब इट्स लाइक टोटल लेजी, इट्स आपकी ब्यूटी को भी निखारता है एंड इट गिव्स यू नो कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए, आप क्या सोचते हो क्या नहीं, एकदम भागते भागते रहेंगे तो आप मतलब व्हेन मधु विल मीट मधु, है ना? ओके। तो इट इज दैट टाइम हम्म। कि यू बीइंग लेजी एंड तब एक फीलिंग आती है कि यार ये चाहिए था या ये ऐसा होना चाहिए था। तब एक्चुअली यू कम टू नो कि क्या आप चाहते हो लाइफ से। ओके। क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हो यू कैन नॉट थिंक कि हम्म। आपको क्या चाहिए। तो लेजी इज नॉट अ बैड वर्ड, आई वुड से इट्स नॉट अ नेगेटिव वर्ड। हाँ, पर पूरे टाइम ही लेजी हो जाना इज वो भी सही है। वो नहीं है सही। लेकिन हाँ, लेजीनेस इज अ पार्ट। जैसे कि जागने के बाद हम सोते हैं, वैसे ही काम करने के बाद थोड़ा लेजी फील करना इज ओके। ओके। और मैम जब आप इतने सारे लोगों से मिले हैं तो कोई एक पर्सन रहता है ना जो हमारे माइंड में एकदम स्टक हो जाता है कि नहीं उसकी ये बात तो बहुत अच्छी लगी, एकदम दिल को छू जाती है। तो ऐसा किसकी बात है जो आपको अभी तक सबसे ज्यादा अच्छी लगी हो? तो बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू या मिस फिर ऐसा आउट कोई ऑन एक्टर एनीथिंग। एक्ट्रेस जिसको आपको देखकर लगता हो कि हाँ ये तो है आपका रोल मॉडल, मैं मतलब पूछ रही मैं शायद इससे ना मिली हूँ तो भी बताऊँ। हूँ। हाँ बिल्कुल। जैसे अगर एक्टर एक्ट्रेस की ही बात हो रही है तो मतलब हाँ, मुझे शाहरुख खान इज somebody whom I would want to associate to a person like शाहरुख खान। क्योंकि मैं ऑफ स्क्रीन तो आई डोंट नो हिम, पर ऑन स्क्रीन जितना भी मैंने देखा है कि द वे ही रिस्पेक्ट्स वुमेन, ओके। अब वो चाहे कोई भी हो, चाहे उसकी वाइफ हो या हम्म। कोई मतलब डॉटर हो या कोई भी फ्रेंड हो, तो जो मैंने जो थॉट सुना है जो व्हेन ही स्पीक्स अबाउट वुमेन, तो मुझे लगता है कि वो परफेक्ट है। मतलब आई वांट दैट वेज, है ओके। ना? कि अ वुमेन शुड बी ट्रीटेड लाइक दैट। जैसे वो कहता है अ वुमेन शुड बी ट्रीटेड विद उनको लव। हाँ भाई के जैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए जैसे लड़के लड़के आपस में ट्रीट करते हैं। एक हाँ हाँ इंटरव्यू में उन्होंने कहा हाँ, था। उन्होंने कहा था तो वो द वे ही वांट ही सेज दैट द वुमेन हम्म। शुड बी ट्रीटेड, तो आई वांट टू बी ट्रीटेड लाइक दैट। तो इसलिए शाहरुख खान इज वन। ओके। और अगर ये हमारा वीडियो उन तक पहुंच जाए और अगर आपको उनसे एक क्वेश्चन करना हो, कुछ अपनी बात कहनी हो, तो वो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी, अब मैं शाहरुख खान से तो क्या ही कहूंगी, लेकिन मैं दूसरे लोगों से जरूर ये कहना चाहूंगी कि अगर कुछ सीखना है शाहरुख खान से तो ये सीखिए कि अगर आपके लाइफ में एक लेडी है, वो कोई भी हो, चाहे आपकी डॉटर हो या वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो, तो उसको उस तरह से ट्रीट कीजिए जैसे शाहरुख खान डज, ऐसा। बिल्कुल, सब ध्यान रखिएगा ये बात को। ओके। और मैम लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो भी हमारी यंग जनरेशन है जो अलग अलग फील्ड में इधर उधर एक्सप्लोर करना अभी ज़्यादा सब लोग सोच रहे हैं कि हम पहले हर फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं फिर मैं बाद में अपना करियर डिसाइड करें, तो आप उनको अपना क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहले सारा एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि हम इस फील्ड में भी देख लें, पहले 30 तक तो हम एक्सप्लोर करेंगे उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। ये एक्सप्लोर खुद करने जाएंगे ना तो कैसे चलेगा, यू नो? लेकिन दूसरे ने कुछ एक्सप्लोर किया है तो उसको पूछ लो, बिल्कुल। है ना? कुछ शॉर्टकट अपनाने पड़ेंगे जिंदगी में क्योंकि जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है हम्म। और इतना आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि आप हर चीज एक्सप्लोर करने जाएंगे, राइट? कि अगर मैं चाहूंगी कि मुझे अगर से फॉर एग्जांपल मैं सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रही हूँ और मैंने हिस्ट्री खुद ही एक्सप्लोर करनी है, तो फिर तो मतलब पूरा मैंने 100 साल निकल जाने हैं। तो इसीलिए जो किसी ने लिख दी किताब उसको पढ़ लो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में, 10 दिन में, तो वो आपका काम वैसे ही करेगी। बिकॉज बुक्स आपको बहुत अच्छा वो एक एक्सपीरियंस दे पाती हैं, फ्रेंड्स दे पाते हैं, आपके जो बड़े जो उसी फील्ड में है, जिस फील्ड को आप ट्राई करना चाह रहे हैं, आप उसके एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। जैसे कि हाँ, ऑफ कोर्स आप मेरा पॉडकास्ट देख सकते हैं क्योंकि मैं उस विधा के जो निपुण उसमें लोग हैं उनसे वही पूछती हूँ कि आपने कैसे किया और अगर आपके जैसा किसी को बनना है तो क्या करना है। ये ओके। क्वेश्चन मेरा हमेशा रहता है कि अगर कोई टीनेजर है, कोई स्टूडेंट है या एकदम किड है,
उसको क्या करना चाहिए। अच्छा, एकदम किड है तो उसके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, मैं ये भी पूछती हूँ। ओके। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जैसे सपोज अगर कोई कथक डांसर आ रहा है हम्म। या कोई सिंगर आ रहे हैं मेरे चैनल पे, तो मैं उनको पूछती हूँ कि मैं आई एम अ मदर टू अ 6 year old बॉय, मुझे क्या करना है। अगर मुझे उनको सिंगर बनाना हम्म। है या मुझे डांसर बनाना है, तो मैं पूछती हूँ, तो दिस इज वो खुद ही बता रहे हैं। ओके। तो आई थिंक दिस इज अ बेटर वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग, जैसे कि खुद ही करने से अच्छा तो एक्सप्लोर करने से अच्छा। अच्छा, आपने जैसे अभी बुक्स का भी जिक्र किया, तो आप पढ़ते हैं रेगुलर बेसिस पे? रेगुलर बेसिस पे अब तो नहीं पढ़ती, पर मैं हमेशा पढ़ना चाहती हूँ, पहले पढ़ती थी। पहले ओके। नॉवेल्स वगैरह बहुत पढ़ती थी मैं। हम्म। और अब अब ऐसा नहीं कि मैं घंटों मुझे मिलते नहीं हैं, लेकिन हाँ मैं पढ़ना तो चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि कभी ऐसा हो कि बहुत सारा पैसा जब हो जाएगा तो आई विल वांट टू रीड एंड रीड एंड रीड। ओके मैम, वॉइस ऑफ भोपाल जो हमारा नया कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और भोपाल की आवाज़ तो पूरी दुनिया ने सुननी चाहिए। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस, कि मैं मुझे ऐसा मौका मिला। और एंड यू आर अ वेरी गुड एंकर एंड आई एम श्योर कि थैंक यू सो मच। आप वॉइस ऑफ भोपाल को बहुत ऊपर लेकर जाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट टू द टीम। थैंक यू सो मच मैम। और ऐसा होना चाहिए। एंड भोपाल को हम, मुझे लगता है कि हम भोपालीज ही भोपाल को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ अ वेरी रिच हेरिटेज। तो यहाँ पे हर चीज़ उसी लेवल पे है जैसा कि किसी मेट्रो हम्म। सिटीज़ में होती है, स्पेशली द इंटेलेक्ट। तो ऑफ कोर्स पहुँचना चाहिए वो इसे भोपाल। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना समय निकाल के हमको दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैम के साथ बातचीत करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे तो। और नेक्स्ट वीडियो हम किसके साथ लेकर आए, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग वॉइस ऑफ भोपाल।